नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क को बड़ा झटका दिया है। अमेरिकी वायुसेना ने स्पेस एक्स प्रोजेक्ट को सस्पेंड कर दिया, जिससे पूरी दुनिया में एलन मस्क और ट्रंप की दुश्मनी की चर्चा तेज हो गई। एलन मस्क की कंपनियां टेस्ला, स्पेस एक्स और एक्स अमेरिकी सरकार के साथ जुड़ी है। एलन मस्क की कंपनियों को अमेरिका की 17 सरकारी एजेंसियों से करीब 25,000 करोड़ रुपए के 100 प्रोजेक्ट मिले हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप के साथ मस्क के टकराव के बाद अमेरिकी वायुसेना से स्पेसएक्स के साथ मिलकर किया जाने वाला एक अहम टेस्ट भी टाल दिया गया। वैसे इससे पहले दोनों ने अपनी दुश्मनी को भूलकर आगे बढ़ने की बात कही थी, लेकिन एलन मस्क ने अपनी राजनीतिक पार्टी लॉन्च की, जिस पर ट्रंप भड़क गए। ट्रंप और एलन मस्क की दोस्ती 1 महीने पहले ही खत्म हो चुकी है। ना सिर्फ दोस्ती खत्म हुई, बल्कि ट्रंप ने तो लक्ष्मण रेखा खींच दी और ये चेतावनी दी कि अगर एलन मस्क उसे पार करने की कोशिश करते हैं तो इसका बुरा अंजाम होगा। तो क्यों एलन मस्क और ट्रंप के बीच जंग तेज हो गई है? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ट्रंप और मस्क की जो लड़ाई चल रही है, इसमें कौन जीतेगा? देखिए, ये सारे लोग जानने और समझने की कोशिश में लगे हुए भी आखिर होगा क्या। ये मनी पावर वर्सेस पॉलिटिकल पावर की लड़ाई है। इट इज अ वॉर बिटवीन कैपिटल एंड पावर। सत्ता और पूंजी की लड़ाई है ये। कौन जीतेगा? मैं आपको एक बात बता दूं, कोई भी इस तरह के युद्ध होता है, द मैन हु लाफ्स लास्ट लाफ्स बेस्ट। इसमें ट्रंप हारेंगे, मस्क जीतेगा। एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। यह बड़ा यूनिक सिचुएशन है वहां पे। क्यों? क्योंकि इस लड़ाई में जिस व्यक्ति के पास सत्ता है उसके पास 3 साल है, और जिसके पास पूंजी है उसके पास सदा के लिए है। तो अंततोगत्वा ये लड़ाई तो मस्क ही जीतेंगे, क्योंकि सत्ता से बाहर होने के बाद ट्रंप को कोई पूछेगा नहीं। और ट्रंप जिस तरीके से वहां एक्शन ले रहे हैं, अगला डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वहां पे आती है तो ट्रंप साहब जेल के अंदर होंगे या नहीं होंगे, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। जेल में डाल दिए जाएंगे। लेकिन क्या ये इस तरह की लड़ाई पहले नहीं हुई है? जो मेन आर्गुमेंट समझिए, इस तरह की लड़ाई दुनिया के 2 और पावरफुल लीडर्स ने भी लड़ी। दोनों का सिचुएशन सेम है। चीन में इसी तरीके से शी जिनपिंग की लड़ाई हुई जैकमा से, और रूस के अंदर पुतिन की लड़ाई हुई खोरोदोवस्की से। ये दोनों अपने अपने देश के रिचेस्ट आदमी थे। जैसे एलन मस्क, वो अमेरिका नहीं, वो पूरे दुनिया के सबसे अमीर आदमी है। फर्क समझ रहे हैं? ये सिमिलरिटी, और सिमिलरिटी क्या है? शी जिनपिंग और जैकमा के बीच बहुत अच्छी दोस्ती थी। खोदोरकोवस्की के साथ पुतिन की भी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग, दोस्ती। वो जो है पेट्रोलियम बैरन था, वो रूस का सबसे अमीर आदमी। झगड़ा हो गया। इसी तरीके से पॉलिसीज को लेकर के आपस में दोनों झगड़ लिए। दिक्कत यह होता है कि लोग पावर में जब आते हैं दोस्ती को साइड रख देते हैं, और वो जो दोस्त होता है उसको लगता है कि चीजें पहले जैसी ही हैं। तो लक्ष्मण रेखा कभी कभी वो क्रॉस हो जाता है, तो जो सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति है वो उसकी औकात दिखाता है। तो खोदोरकोवस्की के साथ क्या किया पुतिन ने? जेल में डाल दिया। सब कुछ कैंसिल वैंसिल करके जेल में डाल दिया। शी जिनपिंग ने जैकमा के साथ क्या किया? जैकमा गायब हो गया। चीन में गायब कर देते हैं। जहां वामपंथी की सरकार होती है ना, वहां वो गायब कर देते हैं। फिर 1-2 महीने के बाद वो बाहर आया, माफी वाफी मांगा, और अभी वो अली बाबा वाला जैकमा, आप देखिए कैसे लो प्रोफाइल जिंदगी जी रहा है। न खबर में है न कुछ में, बस अपना वो जी रहा है। कह दिया गया मुंह बंद रखना। तो अगर इस तरह के लॉजिक से अगर चलेंगे तो लोग तो कहेंगे भाई ट्रंप जीतेगा। भाई आपने खबर दी
कि उसके सारे प्रोजेक्ट्स को जो इंस्टॉल किया जा रहा है, शट डाउन किया जा रहा है ना। बहुत नुकसान हो गया है, बहुत नुकसान हो गया है। कोई कह रहा 7%, कोई कह रहा 10%, उसका जो है मनी जो है वो नीचे आ गया है। टेस्ला को लेकर के भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये है कि जो काम शी जिनपिंग ने किया, जो पुतिन ने किया, ये ट्रंप कर सकते हैं या नहीं कर सकते? जी बिल्कुल नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। यही फर्क है डेमोक्रेसी में और ऑथोरिटेरियन रिजीम में। अब जैसे हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है, कोई भी लंगड़ा लूड़ा अंधा बहरा सवेरे सवेरे उठता है, मोदी को 10 गाली दे देता है ना, जेल जाता है क्या? नहीं। तो डेमोक्रेसी में यह है कि यहां पे इंस्टीट्यूशनल जो पावर है वो किसी एक व्यक्ति में नहीं होता। आपने डोनाल्ड ट्रंप और जो मस्क की लड़ाई देखी, वो क्या बता रहा है? वो ये बता रहा है कि एक व्यक्ति है जो करीब $400 बिलियन का मालिक है। ये कोई जैकमा नहीं है ना, कि भाई बिजनेस करने वाला व्यक्ति है ऑनलाइन जो है वो, या फिर वो पेट्रोलियम बैरन नहीं है। एलन मस्क के पॉकेट में दुनिया में नैरेटिव सेट करने वाला जो सबसे बड़ा हथियार है, एक्स, वो उसका मालिक है। वी आर लिविंग इन ए नॉलेज सोसाइटी। इंटरनेट, नैरेटिव और इस तरह के सोशल मीडिया का जिसके ऊपर पूरा पावर जिसके पास होगा, वही जीतेगा, वही सारी चीजों को तय करेगा। उसको टाइम नहीं लगेगा। स्पेस एक्स बंद कर रहे हो, ठीक है, 4 साल के बाद स्टार्ट हो जाएगा। कंपनी तो उसके पास रहेगी, आपके पास सत्ता जो है 3 साल के लिए रहेगा। 1 साल पूरा होने वाला है लगभग। 4 साल के लिए आप बनते हो, तो उसमें आप क्या कर लोगे? आप ये अपने बंद किया, आप देखिए कुछ दिन के बाद वो कोर्ट चला जाएगा और कोर्ट में जाकर के बताएगा कि ये देखिए ये करार है, डोनाल्ड ट्रंप के साथ करार थोड़ी है कि आप तोड़ दोगे। अमेरिका की सरकार के साथ है, नासा के साथ है। तो ये फर्क हो जाता है। ऐसा नहीं कि वहां पे डोनाल्ड ट्रंप जो चाह लेंगे वो हो जाएगा। वो पुतिन नहीं है कि भाई उठा करके ये ज्यादा बकवास कर रहा है मेरे खिलाफ, उसको जेल में डाल दो। हिंदुस्तान में देखिए डेमोक्रेसी है ना, नरेंद्र सरेंडर आकर के बोल दो कुछ हो रहा है नहीं, बीजेपी वाले भी इधर उधर देख रहे हैं। ये डेमोक्रेसी की ताकत है। और यूएस के अंदर तो और भी दूसरे तरीके से ताकत मिलती है। वहां तो आप सर्टेन कानून को लेकर के आप लॉबी खरीद सकते हैं, वोटों को खरीद सकते हैं, लॉबी बना सकते हैं। और वहां यह भी दरकार नहीं है क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी का कोई सांसद है तो रिपब्लिकन पार्टी के कानून का या उसके द्वारा पारित जो बिल लाया जाएगा उसको समर्थन करना यह जरूरी नहीं है। तो लॉबिस्ट को खरीदा जा सकता है। जिसके पास पैसा है वो मूव कर सकता है, ट्रबल क्रिएट कर सकता है। और ये 3 साल ही करना होगा, 3 साल करना होगा। झगड़ा किस बात पे हुआ? झगड़ा उस बात को लेकर के हुआ कि जिसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप कुछ गेस भी नहीं कर पाते, कुछ बोल भी नहीं पाते। और जो झल्लाहट है, उस झल्लाहट में उन्होंने एक्शन लिया। आप चुनाव लड़े और मैं आपको बता दूं, इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि एलन मस्क की वजह से डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीते, अन्यथा हार गए होते। कमला हैरिस आराम से चुनाव जीती होती, आराम से जीती होती। आपका क्या एजेंडा था? आपका एजेंडा था कि वामपंथियों को भगाएंगे, ये जिहादियों को, एक्सट्रीमिस्ट लोगों को आप जो है पनिश करेंगे, ये जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उसको बाहर करेंगे। और दुनिया भर में जो अमेरिका जो खर्च कर रहा है, जो पैसा जिसके ऊपर अमेरिका के सिटीजन का अधिकार है, उसको हक दिलाएंगे और
सरकार का जो स्पेंडिंग है वो कम करेंगे। अभी आप देखिए क्या प्रॉब्लम शुरू होने वाला है डोनाल्ड ट्रंप को। अभी आप पाकिस्तान से सट रहे हो, अभी देखिए चालू हो जाएगा। भाई उसको क्या है, फेसबुक खरीदना है, मामला खत्म हो जाएगा। फेसबुक और ट्विटर खरीद लिया डोनाल्ड ट्रंप ने, फिर क्या करते रहोगे फिर? और आप तानाशाही कर भी नहीं सकते, आप उसको कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते, क्योंकि ये सब करार तो वो डोनाल्ड ट्रंप के समय हुआ नहीं ना। और इसका विरोध नासा के अंदर भी हो रहा है। आपके स्पेस प्रोग्राम के लिए, अमेरिका की सरकारी स्पेस प्रोग्राम के लिए स्पेस एक्स की आवश्यकता है, उसके बगैर नहीं हो पाएगा। अभी जो एस्ट्रोनॉट्स को नीचे लेकर के आए तो किसके व्हीकल से लेकर के आए आप? आपका तो फेल हो गया था। अब दूसरी चीज जो बड़ी बात है कि झगड़ा की शुरुआत हुई कि आप तो कह रहे सरकारी स्पेंडिंग कम करेंगे, और आप बजट लेकर के आए जो आपके वादे के बिल्कुल खिलाफ था। आपने कह दिया बिग एंड ब्यूटीफुल। पब्लिक को बेवकूफ समझ रखा है। उन्होंने कहा कि भाई इतना लार्ज बजट लाने की आवश्यकता नहीं है। यहां से बहस शुरू हुआ और बवाल मचता रहा। तो आपने एक डिपार्टमेंट ही बनाया था, डोज, हाँ? उसका काम ही था कि कहां कहां ओवर स्पेंडिंग हो रहा है उसको खत्म करना जी। उसका इंचार्ज बनाया किसे आपने? मस्क को। वो अपना काम कर रहा है, आपको पसंद नहीं आया तो आपने कुछ। कहानी ये भी है कि अंदर झगड़ा होता था, एक दो लोगों के साथ बॉक्सिंग भी हो गया, ओवल ऑफिस के अंदर मारपीट। सब लोग तो वैसे ही है ना, कोई किसी से कम नहीं है यहां पे। तो आपने धमकी देना शुरू कर दिया तो मैंने ठीक है। उसने कहा भाई टैक्स कट कर देंगे, तो एलन मस्क ने ट्वीट किया कि डू इट। इस बंदे को पैसे की कमी नहीं है और पैसे के पीछे ये नहीं जा रहा। आप क्या कर लोगे? कंपनी अभी डाउन जाओगी। कौन सी कंपनी है जो बीच में वो नीचे नहीं जाती, फिर वो उठ के खड़ी होती है? आपके पास दिमाग होना चाहिए, आपके पास कैलिबर होना चाहिए, आपके पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात कि आप तो कंट्रोल करते हो नैरेटिव। ग्लोबल नैरेटिव तय होता है एक्स पे। तो ये सारी चीजें हुई। अब आप इनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हो, तो इन्होंने कहा कि अच्छा रुक जाओ, हम पार्टी बनाते हैं। हालांकि पार्टी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस बात को भी समझिए। ऐसा नहीं कि वो राष्ट्रपति बन जाएंगे, नहीं, लेकिन ये ट्रबल क्रिएट कर सकते हैं पॉलिटिकली। क्या आप एक पॉलिटिकल पार्टी के चीफ हैं, आपको जेल में नहीं डाल पाएगा कोई। वैसे भी आप जेल में नहीं डाल पाओगे, क्योंकि वो वहां का सिस्टम बड़ा रोबोस्ट है। राष्ट्रपति अपने मन से किसी को जेल में नहीं डाल सकता। वो सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा, ऐसी तैसी हो जाएगी। हिंदुस्तान में कोई किसी को सरकार जेल में डालती है? नहीं डालती है। वो कोर्ट से आ जाता है। भाई उद्धव ठाकरे ने जेल में डाला था ना भाई इसको, अर्नब गोस्वामी को जी। क्या हुआ? उसका बिजनेस खत्म हो गया, वो और हीरो बन गया, नंबर 1 चैनल बन गया, और वो चीखता है और चिल्लाता है, चैलेंज देता है, चुनौती देता है। आप कुछ कर पाए? नहीं कर पाए, बर्बाद हो गए। वी लिव इन अ वेरी डिफरेंट। ये कोई पेट्रोलियम कंपनी का सीईओ नहीं है, ये आइडिया के ऊपर काम करने वाले लोग हैं, नैरेटिव एजेंडा सेट करने वाले लोग हैं। इनसे लड़ना बड़ा मुश्किल है। तो ये सारी चीजें हो रही है। 2-3 चीजें समझने की आवश्यकता है। एक कि डोनाल्ड ट्रंप वो कितना भी अपना टैंट्रम दिखाएं, अमेरिकन लीगल सिस्टम ऐसा है कि डोनाल्ड ट्रंप को उसकी मनमानी करने नहीं देगा। 1 नंबर 2, आप अपने सत्ता का इस्तेमाल करके आप उनके ऊपर सैंक्शन लगा सकते हो, लाइसेंस छीन सकते हो, करार हटा सकते हो, लेकिन यह भी सब्जेक्ट टू लीगल स्क्रूटनी। वहां कोर्ट से फैसला जब तक आएगा तब तक वो बीच में ही लटका रहेगा। ये भी आप नहीं कर पाओगे। या आप भूल जाओ कि आप जो है उसके
सिटीजनशिप को छीन लोगे, साउथ अफ्रीका भेज दोगे, उसको डिपोर्ट कर दोगे, ये भी आप नहीं कर सकोगे, जेल में भी नहीं डाल सकोगे। और ये सब काम करने के लिए आपके पास कितने समय का वक्त है? 3-3.25 साल, उससे ज्यादा वक्त नहीं है। और ये सारी चीजें जो है उसने, क्योंकि वो ही इज ए वेरी पॉपुलर मैन, वेरी पॉपुलर, पार्टी इसलिए बनाई क्योंकि ओवरवेलमिंगली लोगों ने कहा कि एक थर्ड अल्टरनेटिव होना चाहिए। हालांकि मैं बार बार कह रहा हूं कि अमेरिका का जो सिस्टम है उसमें कोई भी पार्टी, कोई थर्ड पार्टी वहां पे आ जाए और अचानक से इलेक्शन को स्वीप कर जाए, जैसे यहां पे केजरीवाल आ गया या कोई और आ गया और वो हीरो बन जाता है, अमेरिका का सिस्टम ये अलाउ नहीं करता। आपको 50 राज्यों में जो है चुनाव लड़ने पड़ेंगे, 50 राज्यों के अंदर के जो है प्राइमरीज करना पड़ेगा, वहां कार्यकर्ता चाहिए होगा, पार्टी स्ट्रक्चर चाहिए होगा, बहुत झोल है उसमें। यह नहीं कि भाई एक राज्य में, एक मोहल्ले में, दिल्ली में जो है आप जो है चुनाव लड़ लिए, जीत गए और नेशनल लीडर बन गए, वो उस तरह का सिस्टम नहीं है। तो ये लड़ाई अभी चलेगी, इंटरेस्टिंग लड़ाई है, लेकिन बात वही है, द मैन हु लास्ट 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 बेस्ट। आखिरी युद्ध, जो आखिरी दांव जो चलेगा वो इस बैटल को जीतेगा। और जो सिचुएशन है, आखिरी क्या 3 साल के बाद दांव चलने का टाइम सिर्फ और सिर्फ और अपॉर्चुनिटी सिर्फ और सिर्फ एलन मस्क के पास रहेगा, तो अंततोगत्वा एलन मस्क ही जीतेगा। इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। डोनाल्ड ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल पारित करने के बाद एलन मस्क ने घोषणा की थी कि वो लोगों को उनकी स्वतंत्रता वापस दिलाने के लिए अमेरिकी पार्टी का गठन करेंगे, और ये फैसला अमेरिका में रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दोनों पार्टियों से असंतोष के बीच आया, जिस पर ट्रंप अब एलन मस्क को बर्बाद करने पर तुले हैं। लेकिन अब देखना यह होगा कि इस लड़ाई में और कितने इंटरेस्टिंग मोड़ आते हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।